Hello बच्चों, let's see the question here. The main digestive function of enterokinase is. See, यहाँ पर पूछा है कि मेन फंक्शन जो है डाइजेस्टिव फंक्शन एंटेरोकाइनेज का क्या है, क्या कन्वर्जन करना केसिन का पैराकेसिन में, कन्वर्जन करना पैप्सिनोजन का पैप्सिन में, कन्वर्जन करना ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में, या स्टिमुलेशन करना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ताकि सीक्रेट कर सके गैस्ट्रिक जूस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज है वो है एंटेरोकाइनेज। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। देखें, एंटेरोकाइनेज जिसको जाना जाता है एंटेरोपेप्टिडेज के नाम से भी, ठीक है, तरीके का एंजाइम है जो कि सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और ये प्राइमरी फंक्शन है इसका कि ये क्या करता है, कैटालाइज करता है कन्वर्जन हम बोल सकते हैं ट्रिप्सिनोजन का, जो कि एक इनएक्टिव प्रीकर्सर है जो कि सीक्रेट किया जाता है पैनक्रियास के थ्रू ट्रिप्सिन में एक एक्टिव एंजाइम में। ट्रिप्सिन जो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइजेस्ट करने में प्रोटीन्स को, ठीक है, डाइजेस्ट करने में प्रोटीन्स को ब्रेक करके उनको, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉलर पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड्स में। ये एक्टिवेशन प्रोसेस एसेंशियल है प्रॉपर प्रोटीन डाइजेशन के लिए और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात कर लेते हैं केसिन क्या है, ठीक है, ये जो टर्म है केसिन ये क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे डाइजेस्टिव फंक्शन एंटेरोकाइनेज का। बात करें अगर हम केसिन की, तो केसिन क्या है, एक तरीके का मेन प्रोटीन है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मिल्क में और डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। ये 80% के प्रोटीन्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है काऊ के मिल्क में, और मेजर कंपोनेंट है चीज का। ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स को प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और दो एसेंशियल एलिमेंट्स को प्रोवाइड कराता है, कैल्शियम और फोस्फोरस। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पैराकेसिन की। पैराकेसिन एक तरीके का डेरिवेटिव है केसिन का, जो कि फॉर्म होता है प्रोसेस के टाइम पर मिल्क के, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इसमें फॉर्मेशन होता है चीज का, जो कि चीज कर्ड जो है वो चीज मेकिंग के टाइम पे फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पैप्सिनोजन की। पैप्सिनोजन एक तरीके का इनएक्टिव जाइमोजन है जो कि चीफ जो सेल्स हैं उनके द्वारा सीक्रेट होता है स्टोमक की लाइनिंग में। इसका जो रोल है वो कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म को पैप्सिन की एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टोमक के। फिर हम बात करेंगे पैप्सिन की। पैप्सिन एक तरीके का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्टोमक के अंदर, जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में। इसका रोल है क्रूशियल रोल है कि डाइजेशन होता है प्रोटीन का, अलाउ करता है उनको कि वो आगे जाके ब्रोक डाउन हो, ब्रोक डाउन होने के बाद एमिनो एसिड्स में ब्रोक डाउन हो एंजाइम्स से स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिप्साइनोजन की। देखो, ट्रिप्साइनोजन की बात करें तो ये एक तरीके का इनएक्टिव जाइमोजन है जो कि सीक्रेट होता है पैनक्रियाज में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन की एंजाइम एंटेरोकाइनेज से, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन एक तरीके का एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड में। ये एक्टिवेट करता है अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और एसेंशियल है डाइजेशन के लिए डाइटरी प्रोटीन्स के। फिर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स है जो कि लोकेटेड है लाइनिंग में स्टोमक के,
जो सीक्रेट करता है वेरियस सब्सटेंसेस को, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और म्यूकस। ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल डाइजेस्टिव प्रोसेस में, सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जो कि ब्रेक डाउन में काम आते हैं फूड के। फिर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये एक तरीके का मिक्सचर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, पेप्सिनोजन का, म्यूकस का, जो कि सीक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टोमक में। अब हम बात करेंगे कि जो ये एंटेरोकाइनेज है, इसका मेन डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है। देखो, ये एक तरीके से एक्टिवेट करता है ट्रिप्साइनोजन को, और एक्टिवेट प्रीकर्सर एंजाइम है ट्रिप्सिन में, और एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका जो मेन डाइजेस्टिव फंक्शन है वो क्या है? वो है कन्वर्जन करना ट्रिप्साइनोजन का ट्रिप्सिन में। ये मैंने आपको समझाया कि ये है ही क्या। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ trypsinogen into trypsin. So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.